हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अवकल नियता, डिफरेंशिएबिलिटी। पिछले लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ के बात को? उसके बाद हमने उसमें एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था। यदि दोनों बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि आप आरएसडी और एलएचडी दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो अपन बोलते हैं कि किस उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं पिछले लेक्चर का, वो देख लें, तब एक लेक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हमने एक बात भी किया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आरएसडी जो मैंने निकाला था वो निकाला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f किसी पॉइंट पर, पॉइंट x इक्वल टू a पर मैंने आरएसडी निकाला था। तो क्या निकाला था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। ये था आर एच डी। और अपना एल एच डी क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h। एल एच एल सॉरी लिख रहा हूँ, एल एच डी था। ये हमने दो आर एच डी निकाला था। दाया तरफ का अवकलज, एल एच डी मतलब बाएं तरफ का अवकलज। यदि दाया अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, नहीं तो नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था कि अवकलज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में हमने बताया था कि ये क्या था कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। dy बटे dx मतलब स्लोप, ढाल होता है, प्रवणता होता है dy बटे dx। जो अपन अवकलन करते हैं dy बटे dx, 11th में जो फिजिक्स में देखा होगा, 11th में मैथ में भी देखा होगा। तो 11th के जो मैथ में हमने dy बटे dx देखा था, मैथ में जो देखा था वो था कि किसी ग्राफ का किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल होता है वो dy बटे dx। फिजिक्स में क्या होता है? ताक्षणिक परिवर्तन जो निकालते हैं फिजिक्स में, dy बटे dt, ds बटे dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो क्या होता है? dy बटे dx। तो फिजिक्स में क्या होता है? ताक्षणिक परिवर्तन। मैथ में क्या होता है? किसी स्पर्श रेखा की ढाल। ये हमने डिस्कस पूरा किया हुआ है डिटेल में। आप उसको लेक्चर को देख लेना, तब इस लेक्चर को आप क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन करने, क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है। अपने को तो नियम जानते हैं, नियम जान के क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। अब आपको दिया है अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है। उसमें दिया एफ एक्स इक्वल टू में एक फंक्शन दिया है एक्स ही है शायद, देख लो एक बार। हाँ, एक्स है, एक्स 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, जब एक्स 0 के बराबर नहीं है। यदि एक्स 0 के बराबर है तो फलन का मान क्या है? 0 है। तो आपको चेक करना है कि एक्स बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जब भी आपको डिफरेंशिएबल बोलेगा तो आप x बराबर 0 पर, अब अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे? आर एच डी। आप थोड़ा भाषा लिख लेना कि x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। अब अपन प्रयास करते हैं आर एच डी निकालना। तो क्या लिमिट, थोड़ा इसको और लिख दे। अपन ने लिखा था इसको f डैश 0 प्लस, लिखा था ना f डैश 0 प्लस। ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई h। ये हमने लिखा हुआ था। इसके बाद लिमिट, देखो ये लिखा होगा, यहाँ पे a पे बात कर रहा है तो a प्लस h माइनस f है। यहाँ पे 0 पे बात कर रहा है तो 0 प्लस h माइनस f 0 है। तो हम रखते हैं यहाँ पर, इस x की जगह पर क्या बनेगा? 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ये भी क्या बन जाएगा? 0 प्लस h का स्क्वायर। ये तो कोष्टक बंद हो गया। इसके बाद माइनस f 0, x बराबर 0 पे फलन का मान क्या दिया हुआ है? 0 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? h हो गया। अब यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पर, हाँ देखो अभी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया? h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ये बन जाएगा h स्क्वायर, f 0 तो खत्म हो गया। नीचे में क्या हो गया? h, s से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया अपने पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3, इस h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
तो क्या बच गया 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब लिमिट हटाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लिमिट हटाओगे तो क्या बनेगा 1 + 1/3 साइन लॉग 0। एच की जगह पर क्या रख दिया 0। लॉग 0 का मान इनफाइनाइट होता है, लॉग 0 यूं चलता है तो इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, पूरा लिख दे रहा हूं। अब ध्यान से देखना, अब इधर आओगे, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो फॉर्मूला था। अब यहां पर आओगे तो क्या बनेगा 1 + 1/3 लॉग 0। लॉग 0 क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। हमें पता है साइन माइनस को बाहर फेंक देगा, -1/3 साइन इनफाइनाइट ये बनेगा। अब क्या बनेगा 1 - 1/3 साइन इनफाइनाइट का मान क्या होता है -1 व 1। मैंने बताया ना साइन अनंत का मान -1 और 1 के बीच, चाहे मध्य कोई परिमित राशि, ये पूरा लिख देते हैं, -1 और 1 के बीच में कोई परिमित राशि। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, कोई संख्या चाहिए। लिमिट का मान क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है, कोई संख्या होती है। ये क्या हो रहा है 1 तो ठीक है, लेकिन माइनस में जो लिखा हुआ है इसका मान हमें नहीं पता। ये इतना तो पता है कि -1 और 1 के बीच में कोई संख्या है, -1 और 1 के बीच में कोई संख्या है, ये इतना तो हमें आइडिया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो संख्या नहीं मालूम है। क्या आप आरएचडी बता सकते हो क्या होगा इसका? हाँ, यदि यहाँ पे पता होता कि -1 और 1 के बीच में मान लो 0 है तो ये 0 के 1 दे देगा, -1 है तो कुछ देगा, 1 है तो देगा, 1/2 होगा, 1/3, 1/4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है। तो उनमें से कौन सा होगा हमें नहीं मालूम है। तो आप लिखोगे कि x = 0 पर फलन का दाया अवकलज परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं, हमें नहीं मालूम है कौन सा नंबर होगा। नंबर मालूम चल जाए, हाँ इतना पता है कि -1 और 1 के बीच में होगा, बट कौन सा नंबर होगा हमें क्या मालूम। तो अपन अब ये पता तो है नहीं, इसका मतलब उसका आरएचडी परिभाषित। ऐसे एलएचडी भी निकालोगे तो अभी नहीं परिभाषित होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जब आरएचडी नहीं निकला, अवकलनीय कब होता है जब आरएचडी और एलएचडी बराबर है, तो आरएचडी परिभाषित नहीं है। तो एलएचडी परिभाषित भी होगा तो हमसे क्या मतलब है, हालांकि वो भी नहीं परिभाषित होगा, लेकिन मान लो परिभाषित भी होता, आरएचडी तो आया नहीं, तो एलएचडी चाहे कुछ भी हो, तो आपको अगला काम करने की जरूरत नहीं है। सीधे लिखोगे x = 0 पर फलन का दायां अवकलज परिभाषित नहीं है, इसलिए बस डायरेक्ट x = 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। काम खत्म हो गया अपना। अब आरएचडी आता कुछ तो एलएचडी निकालते, आरएचडी आया नहीं तो एलएचडी पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करो, ये नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उदाहरण नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं 10 तो बता दूं, 11 की बात कर रहा हूँ शायद, हाँ 11 की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद ये सतत में भी मिल चुका है, कॉन्टिन्यूअस में भी एक क्वेश्चन मिला हुआ है कुछ इसी टाइप से। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं इसका आरएचडी या एलएचडी परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है आरएचडी, तो आप उसके सेकंड पार्ट को निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल दो कि परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, इसलिए आपका इसका ये x = 0 जिस पर भी बोलेगा उस पर फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। बात खत्म हो जाएगी अपनी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला है आपसे कि f(x) बराबर आपको दे रखा है x की घात m sin 1/x, x ≠ 0 और x = 0 पर 0 है। तो यहां पे बोला है कि m के किन मानों के लिए f(x) x = 0 पर अवकलनीय होगा। और शायद आगे कुछ बोला है कि तथा एक नेक्स्ट बोल रहा है f' क्या सतत है।
क्या सतत है। ये दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन ये सही क्वेश्चन है। इसका एक अपन इसका दोष देख चुके हैं अपन पिछले कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूटी में हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें उसी क्वेश्चन को उसने क्या बोलता है कि m के किन मानों के लिए वो सतत था। अब बोले कि m के किन मानों के लिए फलन क्या होगा आपका, ये अवकलनीय होगा। तो निकालते हैं, देखते हैं किस मान के लिए निकलता है। तो x बराबर 0 पर क्या वही करना, क्या निकालना, RHD। ये क्या बन जाएगा, f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बटे में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h रखो, 0 प्लस h की पावर m इंटू में साइन 1 बटे में 0 प्लस h माइनस f0 का मान 0 बराबर पर तो 0 दे रखा है। इसके बाद h की जगह h होगा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h की पावर m साइन 1 बटे h, नीचे हो गया h। इस h को ऊपर ले जाओ तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा h की पावर में m माइनस 1 साइन 1 बटे h, ये हो जाएगा। लिमिट हटा दो तो ये बनेगा 0 की पावर m माइनस 1 साइन, ये हो जाएगा अनंत। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, 0 की पावर m माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया, साइन अनंत का भी तो देखा है, -1 व 1 के बीच के मध्य कोई परिमित राशि। हमने देखा था इसमें क्या लिखा था, जब 0 की पावर m था तो क्या था, m को ग्रेटर देन 0 किया था। तो इसकी घात क्या है, m माइनस 1 है, इसकी घात क्या है, m माइनस 1 है। तो यदि आपका m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, बराबर पे भी काम नहीं बनेगा, बराबर पे क्या बन जाएगा, 0 की पावर 0। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल गया, m का मान क्या हो, 1 से ज्यादा हो। देखो एक उधर दे दो, तो यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, पूरा 0। ये क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच कोई संख्या, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया, 0 मिल गया। यदि क्या हो, m का मान 1 से ज्यादा हो। वहां पर देखो 0 की पावर m था तो m का मान 0 से ज्यादा था, यहाँ पर क्या है, m माइनस 1 है तो m माइनस 1 का मान 0 से ज्यादा, तो m का मान क्या हो, 1 से ज्यादा हो। तो ये तो हमने निकाल दिया RHD। अब LHD बात कर लेते हैं। x बराबर 0 पर LHD, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस, ये लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई माइनस h। काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x जगह क्या आएगा, 0 माइनस h की पावर m साइन 1 बटे 0 माइनस h माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, देखो ध्यान से, तो इसको लिख दे रहा हूँ, माइनस h की पावर m साइन माइनस 1 बटे h बटे में माइनस h। साइन माइनस को बाहर फेंकेगा और नीचे एक माइनस लगा हुआ है वो तो गायब हो गया। साइन ने माइनस को बाहर फेंका और एक नीचे माइनस लगा है तो गायब हो गया माइनस। अब इसको थोड़ा सा और लिख दे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m h की पावर m साइन 1 बटे h बटे में हो गया माइनस h। ये माइनस सॉरी गायब हो चुका है। साइन एक माइनस बाहर फेंका था और एक माइनस पहले से लगा हुआ था तो गायब हो गया। ये माइनस तो गायब हो चुके हैं। अब जो काम देखो, ये काम बन चुका है, यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। ये जो देखो ध्यान से, तो ये यही लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m, ये बन जाएगा h की पावर m माइनस 1 साइन 1 बटे h, लिमिट हटा दिया तो माइनस 1 की पावर m 0 की पावर m माइनस 1 साइन अनंत माइनस 1 की पावर m 0 की पावर m, ये क्या हो जाएगा, -1 व 1 के बीच में कोई संख्या हो गई, सॉरी 0 की पावर m माइनस 1। तो यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब m का मान 1 से ज्यादा हो गया तो -1 की पावर m, ये हो जाएगा इंटू में 0 हो जाएगा, इंटू में -1 व 1 के बीच में कोई संख्या, टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। कब होगा, जब m का मान 1 से ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, लिखोगे x बराबर 0 पर फलन f(x) अवकलनीय होगा यदि
m का मान 1 से ज्यादा हो। समझ गए बात को? यहाँ पे थोड़ा सा ये काम कर लेना कि RHD बराबर LHD कब है? जब m का मान 1 से ज्यादा हो। ये लिख देना, इसके बाद ये लिख देना, ठीक है। अब उसने बोला है कि क्या f डैश x क्या सतत है, और वो भी बोला है कि m के किस मान के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करो, इसका अवकलन कर लो। जो fx बराबर दिया हुआ है आपके पास, fx बराबर क्या दिया, x की घात m साइन 1/x, इसका अवकलन कर लेना। सिंपल सा, f डैश x तो निकालना पड़ेगा ना। दो फलन है, दो फलन के गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो। पहले मैं इसका कर दिया हूं, m x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x। फर्स्ट का अवकलन किया है, फर्स्ट का अवकलन, दूसरे सेकंड को छोड़ देते हैं। तो x की पावर m का क्या हो जाएगा, m x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x, फिर क्या होगा प्लस x की पावर m को छोड़ दो, साइन का अवकलन कर दो। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 1/x। इस 1/x का अवकलन क्या होगा, माइनस में 1/x स्क्वायर। समझ गए बात को? अब यहां से अपन क्या करेंगे, f डैश x, यहां पर तो कुछ करना नहीं है अपने, m x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x। देखो ये माइनस था, प्लस के आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखना, x की घात m है, x की घात 2 है, ये तो माइनस को मैंने प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। x की घात m है, x की घात 2 है, तो क्या बन जाएगा, x की घात m माइनस 2 और cos 1/x। अब आप x बराबर 0 पर इसके सतत की परीक्षण आप खुद ही कर लेना, ठीक है, सतत है कि नहीं है, हो जाएगा। आप जैसे उसमें किया था ना पिछले वाले में, कॉन्टिन्यूटी में, आप वैसे ही देखना, f डैश x का 0 प्लस h निकालोगे, 0 माइनस h निकालोगे और f 0 निकालोगे, तीनों बराबर आने चाहिए। और m के किस मान के लिए होगा, जो सबसे बड़ी घात ये है ना, तो ये पक्का है कि m माइनस 2 का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। देख लेना, यही आएगा। तो मतलब m का मान 2 से ज्यादा होगा, m का मान 2 से ज्यादा होगा तो f डैश x क्या होगा, सतत होगा। ये आ जाएगा, आप प्रयास कर लेना, हो जाएगा, नोट कर लो। आते हैं नेक्स्ट, 11 हो गया, इसके बाद अपन आते हैं 12 पे। 12 में कुछ एक पे करवा दूंगा, कुछ अपने मन से ट्राई कर लेना आप सब। एक क्वेश्चन में मैं आइडिया दे दूंगा और नेक्स्ट आप अपने मन से सब कर लेना। देखो 11 में जो है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो अपन लगाते आ रहे हैं उसी से करेंगे, उसके बाद फिर एक तरीका जो बुक में दे रखा है उसको भी बता दे रहा हूँ। थोड़ा उस बुक में वो डायरेक्ट दे रखा है, बताया नहीं को कैसे आएगा, उसको मैं बता दूंगा। तो दोनों में ही लगभग दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। ये वाला जो बताऊंगा वो दिमाग में रहेगा। तो आपको बोला है कि फॉर ऑल x r में है, तो आपको x बराबर 1, 2, 3 पर अवकलनीयता का जांच करना है। बिंदु पे सतत है तो इसके अवकलन का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको ये थोड़ा लेंदी कर दिया है क्वेश्चन, मतलब 1 पे भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तीनों पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। 1 पे पहले चेक करेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। मैं 1 पे बता दूंगा, जो तरीका 1 में लगेगा वही तरीका 2 में लगेगा, वही तरीका 3 में लगेगा। तो मैं जो अपन जैसे जिस हिसाब से कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन किए थे मॉड के, उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। लेकिन जो बुक में दे रखा है वो डायरेक्ट दे रखा है, वो आया कहां से था उसकी चर्चा अभी करूंगा। पहले इसको देख लेते हैं अपन। अब आपने को क्या चेक करना है, 1, 2, 3 पे सतत बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या 1, 2, 3 पे अवकलनी भी है, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो अपन x बराबर 1 पर अभी चेक करेंगे, x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण। अपन किस पे चेक करने वाले, डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पर अपन क्या निकालेंगे, x बराबर 1 पर RHD निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बनेगा f डैश 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 बटे में h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। मतलब जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा, 1 प्लस h रखा जाएगा। तो देखो जहां जहां है वहां पर रखते जाओ।
एक्स, इस एक्स की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस मॉड में 1 प्लस एच, मॉड में 1 प्लस एच माइनस में 1 दिया हुआ है। ध्यान से देखते रहना और समझते रहना। एक्स की जगह क्या रख दिया 1 प्लस एच, फिर माइनस 1, प्लस में 2, इस एक्स की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस एच माइनस 2, फिर प्लस 3, ये क्या बन जाएगा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 3। ये तो इसका काम खत्म। अब माइनस f1, माइनस f1, इस एक्स की जगह क्या रख दूंगा 1, तो ये निकालोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2, मॉड में 2 दिया है, मॉड में 2 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 2 नहीं 1 माइनस 2, फिर प्लस में 3, मॉड में 1 माइनस 3, ये हो गया, यहाँ पे मॉड लगा दो, ये हो गया मॉड 1 माइनस 1, इस एक्स जगह पर 1 माइनस 1, फिर प्लस 2 1 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 3। इसका काम खत्म कर दिया हमने, इसका काम खत्म कर दिया। अब बटे में क्या अपने पास है h है, बटे में क्या है h है, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू, कुछ भी नहीं करना, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, प्लस 1 माइनस 1 गायब, ये क्या बचा मॉड में h आया, 2 1 से माइनस 2, अब यहाँ पे 2, अब ध्यान से देखना 1 माइनस 2 क्या बचेगा यहाँ पे h माइनस 1 प्लस 3, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा h माइनस 3, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये तो 0 खत्म, प्लस 2, चाहे प्लस को हटा दो, 2 इंटू में मॉड में माइनस 1 और प्लस 3 मॉड में माइनस 2, ये बचा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हो गया अपने पास h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना और समझना, सारी कहानी अब यहीं पर है, अभी तक तो अपन कर सकते हैं, नॉर्मल सा प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो मॉड h है तो h प्लस रहे या मॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या माइनस रहे या प्लस रहे उसको हमें प्लस में लेना है, तो ये हो गया h। अब ध्यान से देखना 2 इंटू में, अच्छा h माइनस 1 अभी प्लस है कि माइनस है, h को माइनस 1 में माइनस करोगे, h से माइनस 1 हटाओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आपको ये बताना है मुझे। h में से माइनस 1 करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, नॉर्मल सी बात है नेगेटिव, क्योंकि h क्या है बहुत ही स्मॉल है, तो टेंडिंग टू 0 था, तो 0 माइनस 1 समझो क्या है 0 माइनस 1 है, तो 0 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया माइनस। इसका मतलब यदि ये जो मॉड में h माइनस 1 लिखा हुआ है, यदि मैं इसको मॉड हटा दो h माइनस 1 रख दो, तो ये क्या निकल के आएगा नेगेटिव निकल के आएगा। लेकिन हमें क्या है कि मॉड में से जो भी संख्या निकल के आती है वो क्या निकल के आती है पॉजिटिव निकल के आती है। तो यदि मैं h माइनस 1 लिखा है, इसको मॉड से जब बाहर निकालू, यहाँ पे बाहर निकालना गलत हो गया। अब मैं यदि बाहर निकालूं इसको, हमें तो पॉजिटिव लेना है, तो इसको यदि मैं इस फॉर्म में निकालूं 1 माइनस एच के फॉर्म में, अब देखो 1 माइनस एच क्या आएगा निगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब बस मैंने बोला था ना कि यही है मेन, और तो कुछ भी नहीं है। एच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, माइनस एच होता है मॉड में, माइनस एच देखा तो उसको प्लस एच मैंने कर दिया था। अब यहां पर क्या है 1 माइनस एच है, एच माइनस 1 है, तो यदि आप ऐसे ही एज इट इज निकालोगे एच माइनस 1 तो वो निगेटिव देगा, अब मॉड से जो भी नंबर निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। यदि मैं 1 माइनस एच कर दूंगा तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर अपन मॉड में से जब एच माइनस 1 को बाहर करूंगा तो एच माइनस 1 न निकालकर क्या निकालूंगा बेटा 1 माइनस सॉरी एच माइनस 1 न निकाल के क्या निकालूंगा 1 माइनस एच निकालूंगा। बस ये मेन कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो ये एच माइनस 1 न निकल के क्या निकलेगा 1 माइनस एच निकलेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, लग रहा है कि -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। अब हो गया +3, अब h -2 ना निकल के क्या निकलेगा उल्टा कर देंगे 2 माइनस एच कर देंगे। ये कितना हो गया, ये तो प्लस का हो जाएगा तो +2 +6 +8 हो जाएगा, -8 हो गया। ये हो गया h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, h 2 - 2h +6 - 3h -8 अपॉन में h। यहां से क्या हो गया देखो +2 + 6 गायब,
देखो यहाँ पे -8 है, 6 और 2 8 प्लस का गायब, ये जो h -2h -3h -5h और 1h गायब होता, तो क्या दे दिया आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 -4h बटे में क्या हो गया h, s से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -4, आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। समझ गए बात को। बस वहां पर ध्यान देना था कि मॉड से जब बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। तो आप एक बार देख लो कि हाँ ये 1 - h निकलेगा कि h - 1 निकलेगा, बस इतना ही ध्यान देना था और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना है यहाँ पर। अब x बराबर 0 पर अपन क्या बात करूंगा, LHD की। LHD मतलब क्या होगा, f डैश 0 -0 पर नहीं निकालना हूँ, सॉरी 1 पे ज्ञात करना। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 बटे में क्या आ गया, -h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करूंगा, x की जगह पे क्या रखूंगा, 1 - h रखूंगा। तो 1 - h रखते हैं तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर रखते हो, वहां पर मॉड में 1 - h -1 प्लस 2 1 - h -2 प्लस 3 1 - h -3। अब -f1, f1 का मान अभी हमने निकाला हुआ है, f1 का मान कितना आया था, 8 आया था, तो इसको लिख दे रहा हूं। अब उसको उतना काम अपन नहीं करेंगे। और नीचे क्या आ गया, -h आ गया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, +1 -1 गायब, तो क्या बचा केवल मॉड -h। समझ के बात को। फिर यहां पर देखते हैं तो क्या बचा हुआ है, 2, यहां पे बचा है आपका -h -1, देखो -h -1, ये बच गया +3 -h -2 -8 बटे में -h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड -h है तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकालना है, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है, दोनों माइनस का है, तो इसमें क्या करें सर, कुछ भी नहीं करना है। अब बात कर ले तो -h -1 है, हमें तो पॉजिटिव लेना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, h +1 बनेगा मॉड में, ये तो बनेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर लगा था, तो इसको बाहर में क्या निकाला था हमने, h निकाला था, तो ये क्या निकलेगा, 1 + h है, h +1। अरे इस माइनस को प्लस कर दो, पॉजिटिव हो गया, काम खत्म। दोनों माइनस में है तो देख लेंगे, देख लिया ध्यान से, ये करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करने वाला हूँ, ये जो दोनों माइनस का है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 + h के फॉर्म में निकल गया। इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2 + h -8 बटे में कितना हो गया, -h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2h 6 3h -8 -h हो गया। तो ये तो 8 6 और 2 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 2 3 3 3 6h -h, ये गायब, लिमिट h टेंड्स टू 0 -6, ये कितना हो गया, -6 हो गया। तो क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर RHD बराबर में LHD नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय नहीं होगा, ये हो गया। अब ऐसे ही आप 2 पे चेक कर लेना हो, 3 पे चेक करना, 2 पे और 3 पे देखना, प्लस माइनस ऐसे ही बनता चला जाएगा। 1 की जगह पर क्या आएगा, 2 + h, 1 की जगह पर क्या आएगा, 2 + h, यहाँ पे 2 - h, 3 + h 3 - h, जो इधर उधर किया था इधर उधर इसमें भी करना है। अब मैंने बोला था जो बुक में दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है आपको कि ये इसके बीच में होगा तो ये हो जाएगा, इसके बीच में है तो ये हो जाएगा, इसके बीच में तो ऐसे हो जाएगा। वो आता कहाँ है उसको देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि ये अपना सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं जिस तरीके से अपन सॉल्व किए हैं। और जो वो आया हुआ उसको देख लेते हैं अपन। आपको ऐसे ही करना जिस तरीके से मैंने सिखा रखा है, इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाकर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि fx बराबर मॉड x का ग्राफ अपन यूं बना रखते हैं, ये होता है मॉड x, इधर +x होता है, इधर क्या होता है -x का।
ठीक है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। तो ऐसे बनाना है आपको x माइनस वन का बनाना है, फिर क्या बनाना है x माइनस टू का बनाना है और x माइनस थ्री का बनाना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, इसको पता करो कहां पे जीरो हो रहा है। ये x बराबर एक पे जीरो हो रहा है, ये कहां जीरो हो रहा है, x बराबर दो पे जीरो हो रहा है, और ये कहां हो रहा है, x बराबर तीन पे जीरो हो रहा है। ये पहले जब ग्राफ बनाने से पहले क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि ये मॉड कहां कहां पर जीरो होगा। पता चल गया, फर्स्ट वाला वन पे जीरो होगा, सेकेंड वाला दो पे जीरो होगा, थर्ड वाला तीन पे जीरो होगा। ये हमने पता कर लिया। पता करने के बाद अब अपन यहां पर क्या करेंगे कि इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखना और समझते रहना, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक ऐसे लाइन खींच लो, एक्स है अपने पास, वाई को नहीं बनाएंगे, बना लेंगे वाई को, वैसे जरूरत भी नहीं है, मालूम है वाई को बना देना, क्योंकि अपने एक दो तीन लेना, एक एक्स बराबर एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है। तो यहाँ पे वाई को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। एक एक्स यहाँ पे एक ले लिया, एक एक्स यहाँ पे दो ले लिया, एक एक्स यहाँ पे तीन ले लिया। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है, कुछ भी नहीं, वो मॉड का ग्राफ होता है मॉड एक्स का। तो ये यूं बना दो, बस तीन पे ऐसे बना दो, दो पे भी ऐसे बना दो, और एक पे ऐसे बना दो, बस। समझ गए बात को? अब ध्यान से देखना, ये x बराबर जीरो पर है, ये मॉड कहां पे जीरो होगा, जीरो पर। ये मॉड कहां पे जीरो होगा, जीरो पे। तो मैंने x बराबर जीरो पे बना दिया। तो जीरो के राइट में प्लस एक्स लिया था, और जीरो के लेफ्ट में क्या लिया था, माइनस एक्स ले रखा है। तो देखो ये तीन बनेगा किसका, x माइनस तीन का। तीन किसका बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका बना हुआ है, मॉड x माइनस तीन के। तो तीन के लेफ्ट में ये x प्लस एक्स माइनस तीन होगा, और तीन के राइट में ये क्या आएगा, माइनस में x माइनस तीन। समझ गए बात को? देखो वहां प्लस का राइट में है, लेफ्ट में माइनस का है। तो ये काम किया, तीन के उधर प्लस का लिया है, तीन के इधर लेफ्ट में माइनस का लिया है। ये दो किसका बना होगा, x माइनस दो का। तो इसके राइट, दो के राइट में ये क्या बनेगा, x माइनस दो, और लेफ्ट में क्या बनेगा, माइनस का x माइनस दो। ऐसे ये वन है, तो इसका जो लेफ्ट का राइट का क्या बनेगा, x माइनस एक बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनस का x माइनस वन। ये बन गया। अब इस ग्राफ को अपन तोड़ लेंगे। ग्राफ को देखो, एक तो है इस साइड का, फिर एक से दो के बीच में ग्राफ है, फिर दो से तीन के बीच में ग्राफ है, और तीन से राइट के ग्राफ में। इसको तोड़ते हैं और समझते रहना आप सब। तो इसीलिए मैं, आप डायरेक्ट चलो वो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन जो दिया हुआ है बुक में वो कहां से आया था, ये यहां से आया था। तो देखो ध्यान से, यहां से बात करता हूं। आपको पता ना, इधर की संख्या एक से छोटी होगी। तो जब आप x का मान एक से छोटा है, यहां से सुन, अब मेन कहानी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जब एक से छोटा है, इधर की बात करूंगा, इधर की संख्याएं सभी क्या है, एक से छोटी है, तो इधर की बात करूंगा। तो ये जो वन से छोटी पे है, ये ग्राफ अपने लेफ्ट में है, ये ग्राफ लेफ्ट में है तो माइनस में। दो वाला भी ये इधर जाएगा, वन के मतलब ये इसका एरिया ये आएगा। हमने ये एरिया फिक्स किया हुआ है, तो इसका मतलब अरे दो तो इधर भी तो जाएगा, तीन वाला भी ये ऊपर तक जाएगा। तो सब देखो ध्यान से, जब x का मान एक से छोटा आपने ले रखा है, तो वन वाला भी अपने लेफ्ट में है, दो पर भी ये ग्राफ अपने यहाँ पर आके लेफ्ट वाला मिलेगा, राइट वाला नहीं मिलेगा। देखो राइट वाला तो ये दो का राइट तो इधर चला गया, दो का राइट इधर चला गया, तीन का राइट इधर चला गया, और वन का राइट इधर चला गया। जब x का मान एक से छोटा है, तो तीनों ग्राफ अपने क्या है, लेफ्ट में है, तीनों ग्राफ अपने लेफ्ट में है। तो इसका मतलब तीनों का हमें क्या लेना है, माइनस वाला लेना है। हमें पता ना, लेफ्ट में माइनस, लेफ्ट में माइनस, लेफ्ट में माइनस। तो ध्यान से देखना, इस x माइनस वन का अपन क्या लेंगे, माइनस वाला। ये बनेगा माइनस एक्स माइनस वन। फिर ये जो दो था x माइनस दो, ये भी अपने लेफ्ट में है, तो ये माइनस का लेंगे x माइनस दो। और तीन भी अपने लेफ्ट में है, तो तीन x माइनस तीन। कब, जब x का मान एक से छोटा था। तीनों ग्राफ अपने लेफ्ट में थे, तो तीनों कोष्टक के आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एक से इधर के क्षेत्र का बात कर ले। अब एक से दो के बीच के बारे में बात कर रहा हूं, एक से दो के बीच में। अब ध्यान से देखना, एक इक्वल का साइन देखा होगा, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया है वन पे। तो आपका मन चाहे छोटे पे लगा दो या बड़े पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली अपन किस पे लगाते हैं, बड़े पे लगा देते हैं। एक्स का मान एक से छोटा है तो वहां पे बराबर नहीं, दोनों पे लगा सकते हैं। ये समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कहीं पर भी लगाओ मान वही आएगा। ठीक है, तो आप x का मान एक से छोटा कर दो, या x का मान
यहाँ पर भी को लगा सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली अपन छोटे पर ना लगाते हैं, किसको लगाते हैं, बड़े पर लगाते हैं। बात समझ में आ गई? दोनों को लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बता के चल रहा हूं मैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखना 1 से 2 के बीच में ग्राफ, कौन सा ग्राफ कहां पर है, तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखो ये वाली लाइन अपने राइट में आ गई, अब 1 अपने राइट में चला गया। देखो 1 से 2 के बीच में ये क्या है, राइट का आ गया, लेकिन अभी 2 का, 1 से 2 के बीच में 2 का अभी लेफ्ट में आया है, और 3 वाला भी यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो आपको बता दे रहा हूं बस समझाने के लिए, ये दिखाने की इतना जरूरत नहीं होता है। 1 से 2 के बीच में ये अपने राइट में है, 2 अभी भी लेफ्ट में है, 3 वाला भी अभी लेफ्ट में। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वाला आपका प्लस में रहेगा और बचे हुए जो 2 है अभी भी क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 2 और 3 के जो मॉड वाले थे वो सभी क्या है, अपने लेफ्ट में है, तो क्या होंगे, माइनस में होंगे। अब बात करूंगा, अब 2 से अब इस क्षेत्र की बात करूंगा, इस क्षेत्र की बात करूंगा तो 2 पे बराबर का चिन्ह लगा दो, 3 को छोटा कर दो बस। अब 2 से 3 के बीच में देखते हैं कौन अपने लेफ्ट में है, कौन अपने राइट में। अब 2 से 3 के बीच में देखो, एक तो राइट का है, 2 से 3 के बीच में देखो एक तो अपने राइट का है, वो है 2 भी अपने राइट में चला गया है, लेकिन 2 से 3 के बीच में 3 वाला भी अभी क्या अपने लेफ्ट में है, 3 वाला भी अपने लेफ्ट में। तो इसका मतलब 1 और 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 और 2 तो हमें पॉजिटिव लेना है। अब देखो ये पॉजिटिव ले लिया, और 3 अभी भी क्या है, माइनस में। समझ गए बात को? अब आते हैं अब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में का मान क्या हो गया, x का मान 3 से ज्यादा हो गया। अब इधर के क्षेत्र क्या होंगे, 3 से ज्यादा हो गया। 3 से ज्यादा में देखो तो 3 वाला भी अपने राइट में चला गया, 2 वाला भी राइट में और 1 वाला भी राइट में, मतलब तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये कहानी है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो जो आपको एग्जाम्पल में सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया हुआ था ये इस फॉर्म से आया हुआ था। तो ये बनेगा अपना देखने में -x -2x -3x, तो -5 -6x हो जाएगा। आप इसको कर लेना, सॉल्व तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, x के बीच में ये ग्राफ मिलेगा, इसके बीच में ये ग्राफ मिलेगा। समझ के बात को? ये आया था, ये पूरी कहानी करनी पड़ेगी, अपन वैसे कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा। समझ के बात को? आप ट्राई कर लेना और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते रहना, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा। ठीक है, बाय बाय।